प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों सदनों में कहा है कि सरकार बातचीत को तैयार है, किसानों से बस एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है। लेकिन 22 तारीख से लेकर अब तक कोई बातचीत हुई नहीं है। तो सवाल यही है कि आखिर ये विवाद सुलझेगा कैसे। हमारे साथ मौजूद है प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस के सांसद हैं। सर, सरकार कह रही बातचीत को तैयार है, खुद प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में कहा है, लेकिन 22 तारीख को आखिरी बातचीत हुई थी। यह कहना और कथनी में बहुत फ़र्क है। आपने कह तो दिया, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं एक टेलीफोन अवे हूँ, तो टेलीफोन का नंबर तो दें, कौन से नंबर पर किसान इनसे बात करें। एक नंबर दो, इतने दिनों का पार्लियामेंट चल रही है, वो तो इंतज़ार कर रहे हैं। न्योता गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्विटेशन नहीं है। किसान जथेबंदियों से आज सुबह भी मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं जी कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, बातचीत करते हैं। और रिपील की बात भी कहूँ, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा बताएं इसमें कसूर क्या है, तो उन्होंने कहा जी हर दफ़ा हर जगह जहाँ जहाँ रिपील होना है, तब्दीली होनी है, हमने बताई है। और बाहर आकर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्रीकल्चर मंत्री साहब कहते हैं इनमें बताओ ये काला क्या है। तो इनको तो अभी तक यही नहीं नज़र आया, तो फिर बताओ किसान क्या करें। लेकिन सर, सवाल ये है कि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि अभी तक कोई तारीख नहीं है, तो सरकार का कहना है कि उन्होंने अपना प्रपोजल किसानों के सामने रख दिया। अब किसानों को तय करना है कि उस प्रपोजल को कैसे स्वीकार करते हैं और उसको लेकर के सरकार के पास आना है। तो किसान अब तक आए नहीं है, फिर बातचीत कैसे होगी? इनको कहाँ मिले? वहाँ तो घेराबंदी ऐसे की हुई है जैसे बर्लिन की दीवार बनाकर कंसंट्रेशन कैंप बना दिए। लाइट का कनेक्शन काट दिया, पानी का कनेक्शन काट दिया, इंटरनेट का कनेक्शन काट दिया। वो इनको मिले कहाँ आकर? कोई जगह तो बताए ना कहाँ मिलना है इनको। कोई एड्रेस है इनका? कुछ एड्रेस बताओ कि कहाँ है, कल ही भेज देते हैं उनको। बताएं, टेलीविजन पर बता दें कि इस एड्रेस पर हम इनका इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ भेज देते हैं उनको। यानी सर, तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर अगर बैठक ही नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, तो विवाद कैसे सुलझेगा? बातचीत ये करना नहीं चाहते। ये तो एक पब्लिक पोस्चरिंग है कि लोगों को ये लगे कि गवर्नमेंट तैयार है, अदरवाइज गवर्नमेंट तैयार नहीं है बात करने। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज झा, आरजेडी सांसद। मनोज जी, प्रधानमंत्री ने पहले राज्यसभा में भी कहा कि सरकार बातचीत को तैयार है, लोकसभा में भी कहा बातचीत को तैयार है, लेकिन फिलहाल अभी बातचीत की कोई तारीख नहीं सामने। नहीं, एक बात समझ लीजिए, बातचीत का मतलब होता है संवाद, संवाद का मतलब होता है वार्तालाप। एकालाप वार्तालाप का पर्याय नहीं होता है। ये सरकार अपनी हठधर्मिता में, गुरूर में, अहंकार में 303 के आंकड़े के पीछे एकालाप को वार्तालाप का नाम देती है, और इसलिए बातचीत शब्द का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन 22 तारीख को आखिरी दौर की बातचीत हुई थी, उसके बाद से कोई बातचीत भी नहीं हुई है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि एकालाप आप करते रहेंगे ना, तो आप वार्तालाप से चूक जाएंगे। ये सरकार चूक रही है। अभी भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, इतिहास में से क्षण आते हैं कि 2 कदम पीछे लेने से आपका कद घटता नहीं है, आपका कद बढ़ेगा। लेकिन इस सबके बीच में सवाल यही है कि सरकार की तरफ से कोई न्योता गया नहीं है। किसान संगठन कह रहे हैं कि हम भी बातचीत को तैयार हैं, अगर हमारे पास न्योता आएगा। किसान संगठन अपनी तरफ से आ नहीं रहे हैं, तो फिर ये डेडलॉक खत्म कैसे होगा? सरकार में कौन है? किसान तो सरकार में नहीं है ना। सरकार की क्या जिम्मेवारी होती है? सरकार सिर्फ 2-4 आलीशान कमरों में बैठ करके बाइट जारी करने के लिए नहीं होती है ना। जन सरोकार के मुद्दों पर संवेदनशील तरीके से पहलकदमी का नाम सरकार। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रही है, किसानों से बातचीत को तैयार है, तो वो बातचीत का न्योता तो सरकार को देना होगा। देखिए, कुछ आंदोलनजीवी और भारत का कुछ विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन को मुद्दों से भटका रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों सदनों का उपयोग किसानों से अपील करने में की है। यह सरकार किसान परक है, किसानों को प्राथमिकता देती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के पक्षधर के रूप में जाने जाते हैं। इससे मुझे लगता है इस अपील का एक रचनात्मक असर होगा, और किसानों का एक बड़ा वर्ग यह चाहता है कि प्रधानमंत्री की अपील पर वार्ता हो और इसका निदान निकाला जाए। लेकिन सर, सवाल यह है कि 22 जनवरी को आखिरी दौर की बातचीत हुई थी, उसके बाद से कोई बातचीत नहीं हुई है। किसान कह रहे हैं कि हमको न्योता मिलेगा तो हम जाएंगे, लेकिन न्योता तो सरकार को देना होगा। देखिए, पहले मन बनना चाहिए समाधान के लिए, संवाद के लिए। जब मन बनता है तब हम टेबल पर बैठ कर उसका समाधान निकालते हैं। जो ऐसी ताकतें जो व्यवधान पैदा कर रही हैं, जो सीधे सीधे कानूनों को ही वापस देने की बात कर रही हैं, पहले इन ताकतों से किसान आंदोलनों को बचना होगा। और ये जो आंदोलनजीवी लोग हैं, जो पूरे मुद्दे को भटकाते हैं और देश की अस्मिता
पर प्रहार तक ले जाते हैं, ऐसे लोग किसानों को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने आगाह किया। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की बातों का बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक असर होगा। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि मन बनना चाहिए, लेकिन किसानों का कहना है कि हम तो जो है सरकार से बातचीत को भी तैयार है, सरकार भी यही कह रही है, लेकिन पहल कौन करेगा? किसान कह रहे हैं कि हमको जहाँ बुलाया जाएगा हम तो जाएंगे। देखिए, एक बार मन बन जाता है तो ये समस्या नहीं रहती है पहल कौन करता है। सरकार का दरवाज़ा वार्ता के लिए हमेशा खुला हुआ है, अनेक दौरों की वार्ता हुई है। कृषि मंत्री जी लगातार किसान नेताओं के संपर्क में हैं। मुझे लगता है कि जल्दी ही इसका समाधान निकलेगा। जल्द ही इसका समाधान निकलेगा। प्रधानमंत्री ने यही अपील की है कि सरकार बातचीत को तैयार है, खुले मन से बातचीत की जाए जिससे कि इस समस्या का समाधान निकल सके। लेकिन सवाल फिर वही है कि किसान कह रहे हैं कि सरकार बातचीत के लिए बुलाए, सरकार कह रही है पहले किसान अपना रुख साफ कर ले उसके बाद बातचीत होगी। तो सवाल वही बना हुआ है कि आखिर ये गतिरोध खत्म कैसे होगा। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।